अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR इंफॉर्मेटिव। कैसे हैं आप लोग? कैसी तबीयत है आप लोगों की? स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। हमारी पेज पे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 वीडियोस अभी तक अपलोड कर पाया था। सॉरी टू से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैं वीडियोस आगे की अपलोड नहीं कर पा रहा था। अच्छा, चलते हैं अब हम आगे की तरफ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे पास ये डेस्कटॉप पर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। इस डेस्कटॉप पर गर्बल लाउंज पैड है। क्या है? गर्बल लाउंज पैड। इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ गर्बल लाउंज पैड, तो मेरे पास ये गर्बल का लाउंज पैड ओपन हो जाता है, जिसमें वर्किंग जो हमारे सारे बटन्स पे होती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्किंग जो होती है वो हमारी इस फोर्थ बटन पर होती है। कौन से बटन पर? फोर्थ बटन पर। जैसे ही मैं फोर्थ बटन पर डबल माउस क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास शो हो रहा है एक्यू मार्क एक्सप्लोरर। क्या शो हो रहा है? एक्यू मार्क एक्सप्लोरर। इसको मैं जैसे ही ओपन करवाता हूँ तो हमारी जीजीटी की जितनी भी वर्किंग है वो इस क्राइड एरिया के अंदर होती है, जीजीटी एक्यू मार्क एक्सप्लोरर के अंदर। अब आप जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर सीखते होंगे तो उस टाइम पर आप लोगों के पास माई कंप्यूटर में सी ड्राइव एंड डी ड्राइव आ रही होती है। उसी तरीके से हमारे पास भी ये सी ड्राइव होती है और ये डी ड्राइव होती है। अब आप लोगों को बताता चलूँ, जैसे कि आप लोग अपनी वर्किंग जो भी कंप्यूटर पे करते हो वो सेव कहाँ करवाते हो? डी ड्राइव, ई ड्राइव या एफ ड्राइव में। सी ड्राइव में क्यों नहीं करवाते हो? क्योंकि सी ड्राइव जो है वो आप लोगों की आपके कंप्यूटर की अपनी स्टोरेज होती है, ना कि अगर वो कभी विंडोज़ का इशू होता है तो आपकी सी ड्राइव बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। इस वजह से हम डी ड्राइव में अपनी सारी वर्किंग करते हैं। अच्छा, डी ड्राइव में आप लोग देख रहे होंगे ये मेरे पास नंबर 1 अदनान, नंबर 2 डेटा 70, नंबर 3 डेटा 70 AE, नंबर 4 GT बेसिक और नंबर 4 सेल 2000। ये आपके पास शो हो रहा होगा। ये सब मेरे क्या है? स्टोरेज एरिया। इनको कहते हैं हम स्टोरेज एरिया। जिस तरीके से आप लोगों के कंप्यूटर में आता है माई डॉक्यूमेंट्स, माई न्यू फोल्डर, इस तरीके से हमारे पास ये बेसिकली एक फ़ोल्डर ही है और इस फोल्डर को हमने नाम दिया हुआ है स्टोरेज एरिया। जीजीटी में कहते हैं इसको स्टोरेज एरिया। अब चले मैं आगे चलता हूँ। अब आप लोगों को ये सबसे पहले बता दूँ कि जीजीटी में स्टोरेज एरिया की जो कैपेसिटी होती है वो अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक अदनान है, ये कस्टमर नेम है। क्या है? कस्टमर नेम है अदनान। अब एक मेरे मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई एक कस्टमर तो नहीं होगा, बहुत सारे मुख्तलिफ कस्टमर होंगे। अदनान के नाम से होगा, चैज़अप के नाम से होगा, चैज़ वैल्यू के नाम से होगा, मतलब जो भी ब्रांड होगा वो उसका कस्टमर होगा। तो आप हर कस्टमर के ब्रांड के नाम से अलग अलग स्टोरेज एरिया बना के काम करेंगे। सपोज दैट मैं एक कस्टमर का काम कर रहा हूँ अदनान का, तो अदनान के पास जो अदनान के जितने भी पैटर्न्स मैं बनाऊंगा तो वो सारे अदनान के स्टोरेज एरिया में डालूंगा। अब सपोज दैट मैं एडन रॉब का कोई कस्टमर पकड़ता हूँ, एडन रॉब के जितने भी वर्किंग करूँगा मैं वो सारे एडन रॉब के स्टोरेज एरिया में करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, जैसे कि हमारे पास है इस कोर्स का नाम है जीजीटी। क्या नाम है इस कोर्स का? जीजीटी। जीजीटी की एब्रीवेशन होती है ऑल स्टूडेंट्स गर्बर गारमेंट्स टेक्नोलॉजी। क्या होती है? गर्बर गारमेंट्स टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से इसका जो अब जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से नाम दे दिया गया है, तो इसको हम कहते हैं कैट कैम। मतलब हमारा जो डेजिग्नेशन होता है वो हम कहलाते हैं कैट कैम इंजीनियर। अच्छा, कैट कैम इंजीनियर की एब्रीवेशन होती है कैट की एब्रीवेशन होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग और कैम की एब्रीवेशन होती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग।